यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, तो ये आटा हमने 2 कप डालना है हमें। तो मैंने यहाँ पे 1 कप आटा डाल दिया है, मैंने दूसरा कप भी ले लिया है। तो आज हम इस आटे से बनाएंगे पटोरे। आपने मैदा के पटोरे खाए होंगे, लेकिन आज हम उतने ही मज़ेदार और उतने ही टेस्टी आटे से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आटा डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधी चम्मच नमक और 1 चम्मच ली है मैंने यहाँ पे शक्कर, ये छोटी वाली चम्मच है। तो अब यहाँ डाल देंगे थोड़ा सा हम तेल मोरन के लिए, और इस मोरन को हम अच्छे से आटे के अंदर मिक्स कर लेंगे बिल्कुल। तो आटे के अंदर हमें मोरन को मिक्स करना है हाथ से। तो इस तरीके से मैं सारे मोरन को मिक्स कर लूँगी आटे के अंदर, और इसके अंदर डालेंगे दही। इससे क्या होगा, इसके टेस्ट और फ्लेवर दोनों बढ़िया आएंगे। जो हमने आटे के अंदर ये सामान डाला है, हम पटोरे बनाते हैं तब भी उसमें ये सब चीज़ें डालते हैं, तो हमारे पटोरे का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपको दही ताज़ा ही लेना है, खट्टा नहीं लेना है। खट्टा लोगे तो आपके पटोरे इतने अच्छे नहीं बनेंगे और उसमें स्मेल आएगी, इसलिए आपको बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश दही लेना है। तो अब इस दही को भी इस आटे में हम मिला लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल आटे को हम आटे के जैसे लगा लेंगे। जिस तरीके से हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, सेम हमें वैसे ही आटा लगा के तैयार करना है यहाँ पे। तो ये देखो हमारा यहाँ पे आटा लग के तैयार हो गया है बिल्कुल। और बिल्कुल हमें इतना ही टाइट लगाना है, हमें थोड़ा ढीला नहीं लगाना है इस आटे को, क्योंकि अगर 10 मिनट इसे रेस्ट के लिए रखेंगे हम तो ये और ज़्यादा ढीला हो जाएगा। तो इस आटे को मैं अब 10 मिनट के लिए रख देती हूँ रेस्ट के लिए, ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो अब इस आटे को 10 मिनट हो गई है। तो अभी से हम थोड़ी सी गुटी लगा लेते हैं अच्छे से आटे को, क्योंकि आटे को हम जितना मसलेंगे उतने ही पटोरे हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। तो आपको बिल्कुल आटे को इस तरीके से मसलना है। अब हम क्या करेंगे, इस आटे के छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ इस आटे को 2 हिस्सों में बांट दिया है, और अब इसके हम छोटे छोटे लोहे तोड़ लेंगे। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं सेम हमें वैसे ही लोहे इसके तोड़ के तैयार करने हैं। तो मैंने इस आटे के 4 लोहे तोड़ लिए हैं, और बचे हुए आटे के भी मैं लोहे तोड़ के तैयार कर लेती हूँ। तो आपको सेम वैसे ही बनाना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप उसी स्टेप से बनाओगे तो आपके पटोरे भी इतने ही शानदार लगेंगे जितने कि मैदा के लगते हैं, और आपको बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कि आटे के पटोरे भी इतने टेस्टी बनते हैं। और टेस्ट में हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगता, और बहुत ही शानदार और मज़ेदार बनते हैं। तो अब हमने लिया है यहाँ पे सूखा आटा। तो हमने आटे का लोया बना लिया है, और इस सूखे आटे को हम थोड़ा सा इस लोहे पे लगा लेते हैं, और हमें इसे गोल गोल रोटी के जैसे हमें इसे बेल के तैयार करना है। तो आपको इस पर आटा ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का सा आटा लगाना है और इसे हाथ से झटका देना है। और अब हम इसे रोटी की जैसे गोल गोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था पहले से ही गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये हमारा पटोरा बनके तैयार हो गया है। बिल्कुल हम एक गोल सा पटोरा बना के तैयार कर लिया है। तो आपको इसी तरीके से सारे पटोरे बना के तैयार करने हैं। तो इधर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा तेल गर्म हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये तेल हमारा गर्म हो गया है अच्छे से। तो इस पटोरे को मैं हमारे तेल के अंदर डाल देती हूँ, और इसे हल्के से हल्के से प्रेस करते हुए चम्मच से इस तरीके से हम इसे फुलाएंगे। आपको इसी तरीके से इसे प्रेस करना है जिस तरीके से मैं करूँ, हल्के हाथ से करना है। अगर आप इसे जोर लगा के करेंगे तो ये पटोरे हमारे फूट जाएंगे, और इससे क्या होगा कि इसके अंदर तेल भर जाएगा। तो आपको ये खाने में इतने अच्छे नहीं लगेंगे जितने कि लगने चाहिए हमें। तो आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से दबाते हुए इसी तरीके से फुलाना है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, आपको सेम उसी प्रोसेस से आपको इसे फुला के तैयार करना है। तो आपने देखा कितना अच्छा बिल्कुल कचौरी की तरह हमारा पटोरा फूल के तैयार हो गया है। अब हमें इसे पलट देना है, और इसे पलट के ऊपर नीचे करते हुए इसे सेक लेना है हमारे पटोरे को अच्छे से। तो ये हमारा पटोरा बिल्कुल शानदार बनके तैयार हो गया। आपने देखा कितना बढ़िया और कितना मज़ेदार लग रहा है। ये बिल्कुल कचौरी की जैसे पटोरा बिल्कुल फूल के तैयार हो गया है, और दिखने में भी कितना शानदार दिख रहा है। सच में बहुत ही मज़ेदार बना है, और वही टेस्ट है। तो मैं इसी तरीके से हमारे सारे पटोरे बना के तैयार कर लूँगी जैसे मैंने आपको बताया है। सेम वही प्रोसेस करनी है आपको, और इसी साइड में से हल्के हल्के दबाते हुए आपको इन्हें बनाना है। तो ये हमारा फूला फूला पटोरा बनके तैयार हो गया। तो आपने देखा आटे से कितना मज़ेदार पटोरा बनता है, जो हमें नुकसान भी नहीं करता। जिन्हें पटोरे खाने का मन होता है लेकिन उन्हें मैदा खाना अलाउ नहीं होता, वो इस तरीके से आटे के पटोरे बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पटोरे बिल्कुल बनके कंप्लीट तैयार हो गए हैं। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ हमारे पटोरे कि कितने सॉफ्ट और कितने कड़क मज़ेदार बने हैं। तो सच में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे आज इन पटोरों को हम छोले की सब्ज़ी के साथ खाने वाले हैं।
तो आप किसके साथ खाएंगे और कब बना रहे हैं मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये पटोरे खाने में सच में बहुत ही मज़ेदार है, एक बार ज़रूर ट्राई करें।